यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सीतापुर में विशाल प्रदर्शन, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सीतापुर। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में आज यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यूजीसी एक्ट वापस लो के नारे लगाते हुए सिविल लाइन स्थित कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि संगठन दिन रात मेहनत करके हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ऐसे कानून ला रही है जो समाज को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी एक्ट 2026 के नए प्रावधानों में सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना किसी दोष सिद्ध हुए ही छात्र जीवन से अपराधी बना देने जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी वर्ग में जिन जातियों को शामिल किया गया है, उसमें मुस्लिम जातियों को भी जोड़ा गया है, जिससे भविष्य में दलित छात्रों को मोहरा बनाकर उच्च वर्ग के छात्रों का करियर बर्बाद किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज को तोड़ने वाले किसी भी कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शुक्ला ने कहा कि वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हृदय से सम्मान करते हैं और जिस समतामूलक समाज का सपना बाबा साहेब ने देखा था, संगठन उसी दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का सपना था ऐसा समाज जहां न जातिगत भेदभाव हो, न ऊंच नीच का फर्क और सभी को समान अवसर मिले, लेकिन यूजीसी एक्ट 2026 समाज को जोड़ने के बजाय वर्गों में बांटने का काम करता है, जो बाबा साहेब के विचारों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि संगठन वास्तविक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करता रहेगा और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में संगठन के जिला अध्यक्ष विकास शुक्ला, विवेक अवस्थी, सूरज राठौड़, अतुल शुक्ला, लवकुश, नीतीश, नीरज, संजय सहित हजारों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में इस प्रदर्शन को लेकर काफी चर्चा रही। देखिए, इस कानून को वापस लिया जाए, किसी बच्चे का भविष्य न खराब किया जाए। अगर जनहित में लाना है तो हिंदू हित के लिए लाइए कुछ, ठीक है। मुसलमानों के यहाँ ऐसे कानून लागू करिए, उनके यहाँ भी तो जाति होती है। आप वहाँ कुछ नहीं लागू कर रहे हैं, वहाँ आप उनको सब दिए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आवास आप उनको दे रहे हैं, राशन उनको दे रहे हैं, सब योजनाएं उनके लिए हैं, सारे टैक्स फ्री काम वो कर रहे हैं और सब हिंदुओं को आप बांटने काम कर रहे हैं जात पात में। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतई क्या मांगे हैं भाई? ये कानून वापस लिया जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ब्राह्मण, ठाकुर, दलित का बच्चा एक साथ बैठ के खाए पिए, एक साथ बैठ के पढ़े, एक साथ खेले कूदे, एक दूसरे का विरोध ना करे। यही हमारी मांग है कि हिंदुओं को मत तोड़ें। प्रशासन के द्वारा 6 बजे ब्लैकआउट किया गया था, मार्कबिल की गई थी, उसमें जीआईसी ग्राउंड में जो है भगवान परशुराम की बोर्ड जलाए गए और आपके बोर्ड जलाए गए। अरे ठीक तो है। देखिए, जब डीएम साहब घर तुड़वा रहे हैं, लोगों का दुकानें तुड़वा रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ टीनें हटवा दी गई दुकानदारों की। अब यहाँ कौन से एयर बस चलेंगे या फ्लाइट और प्लेन चलेंगे जो आप टीनें हटवा रहे हैं? तो मनमानी अपनी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आए हैं भाई, जनता ने हीरो बना दिया है, तो अब वो अपना तानाशाही हो रही है उनकी। अब हमारे पोस्टर क्या वो अच्छा हुआ, हम लोगों को नहीं क्या पता यहाँ से जाए, अभी घर पहुंचे उससे पहले पुलिस अरेस्ट करने आ जाए, हमारे ऊपर मुकदमे लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और जिसने भी भगवान परशुराम जी का पोस्टर जलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं होगी तो यही प्रदर्शन आप फिर चौराहे पे देखेंगे कि हम लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। आप अधिकारी हैं, ठीक है, आप अपना काम करिए। हम पैसा देते हैं टैक्स का, तब आपको तनख्वाह मिलती है, आप कहीं से लेके नहीं आते और आप हमारा ही नुकसान करोगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आज आप यूजीसी को लेकर यहाँ पर उतरे हैं, क्या है पूरा? देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे, बात हो रही थी यूसीसी की, कॉमन सिविल कोड की, और आप एकदम से यूजीसी लेकर आ गए। ये तो आप लोगों ने क्या किया कि जो कैंपस में ब्लैकमेलिंग का एक सूत्र दे दिया उन लोगों को। जरा सी बात हो गई, रोज साथ लड़ते हैं, रोज एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन आपने उनके बीच में एक शस्त्र दे दिया ये ब्लैकमेलिंग का, यूजीसी का। इसको वापस लेना चाहिए और इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और धरने पे आए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? बिल्कुल मांगना चाहिए उनको। देखिए, ये चुनावी स्टंट है उनका, और जब चुनाव आता है तो उनको सभी वर्गों के सभी लोगों के वोट चाहिए। और आज इस समय जो है उन्होंने जो है अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। हिंदू सम्मेलन एक तरफ कर रहे हैं आप, वहाँ नारा दे रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, और यहाँ पे जो है आप जो है ये यूजीसी ठोक के जो है अलग अलग बांटने का काम कर रहे हैं। इसको तुरंत और कतई वापस होना चाहिए। अच्छा, कल परशुराम के जो है और विकास हिंदू के पोस्टर फाड़े गए हैं, जलाए गए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? ये उनकी ओछी मानसिकता है।
हम लोग किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो है ये वापस होना चाहिए। उसके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ किया है तो डीएम साहब, हमको जानकारी है कि शायद पूरा प्रशासनिक अमला जो है वही जीआईसी में था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो या कोई एविडेंस हो तो हम लोगों को भी दीजिएगा। हम लोग भी डीएम साहब से मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। आपका नाम? अमित दास। जी देखिए, यूजीसी एक्ट पुराना है, कोई नया नहीं है। जो नया संशोधन करके यूजीसी एक्ट 2026 का दिया गया है, इसके नए प्रावधानों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इन्होंने ओबीसी वर्ग को शामिल किया है। और ओबीसी वर्ग में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 90% मुस्लिम भी ओबीसी वर्ग में उस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। केवल 10% मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान 4 कौम केवल ऐसी हैं जो सामान्य कैटेगरी में है, बाकी सब ओबीसी में है। वही मुसलमान दलित छात्रों को मोहरा बना करके और सवर्ण छात्रों का करियर बर्बाद करेंगे। ये दूरगामी दुष्परिणाम इस एक्ट का होने वाला है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समता मूलक समाज के विरुद्ध हो। ये बिल्कुल उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? इस एक्ट को वापस लिया जाए और जो 2018 में एक कानून था कि शिकायतकर्ता अगर झूठा पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी, उसको वापस इस एक्ट में शामिल किया जाए। इससे पहले भी आप रोड पर आए थे, तभी कुछ नहीं होता, तो आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे की रणनीति आज के परिणाम देखने के बाद पुनः तय होगी। चूंकि पूर्व में ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि अगर कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक पैदल कूच करेंगे। लेकिन कानून को वापस करवा के, संशोधित करवा के और तब ही शांत बैठेंगे, इससे पहले शांत नहीं बैठेंगे। आपका नाम? प्रदीप शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में जी विकास भैया के साथ हम लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी का कानून हटाने के लिए। और वो जहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक जाएंगे। हम सब उनके साथ है और ये किसी एक जाति का नहीं, ये सभी के लिए है और हम सब इसके साथ हैं। हम सब यूजीसी हमको कुछ भी करना। ये जो यूजीसी कानून जो लागू हुआ है ये काला कानून है। देखिए, जो हम लोग हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक तो बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू सम्मेलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हिंदू एकता को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कानून जो है वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। अगर आज हम नहीं जगे तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे ये सजा भुगतेंगे। और ये हमारे ही लिए नहीं है। मान लीजिए हम सवर्ण है, वो ओबीसी है, ये तो एक आपराधिक मामला भी होगा, वैमनस्यतापूर्ण हो रहा है, अपराध इसमें ज्यादा पैदा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये यूजीसी बिल वापस हो, हर हाल में वापस हो। और हम किसी का विरोध सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, न हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, न मोदी जी, योगी जी का विरोध कर रहे हैं। हम इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। बस सुरक्षित